हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। ये क्वेश्चन गेट 2007 के एग्जाम में पूछा गया था 1 मार्क के लिए। स्टेटमेंट देखो, व्हाट इज द मैक्सिमम साइज ऑफ डाटा दैट एप्लीकेशन लेयर कैन पास टू टीसीपी लेयर बिलो। यानी कि एक बारी में एप्लीकेशन लेयर टीसीपी लेयर को कितना डाटा दे सकती है। तो आपको लग सकता है कि एक बारी में एप्लीकेशन लेयर को उतना ही डाटा देना चाहिए जितना डाटा मैक्सिमम एक सेगमेंट में आ सकता है, बट एक्चुअली ऐसा नहीं है। एप्लीकेशन लेयर को यह पता ही नहीं कि एक सेगमेंट में कितना डाटा आता है, या एक आईपी पैकेट में कितना डाटा आ सकता है, या फिर एप्लीकेशन लेयर को यह भी नहीं पता कि डाटा लिंक लेयर पे जो लिमिट है वो कितनी है। एप्लीकेशन लेयर डज नॉट केयर अबाउट ऑल ऑफ दीज फैक्ट्स एंड ऑल ऑफ दीज लिमिटेशंस। एप्लीकेशन लेयर डायरेक्टली किसी भी साइज की फाइल या किसी भी साइज का डाटा ट्रांसपोर्ट लेयर को दे सकती है, जस्ट टू ट्रांसमिट इट ओवर द नेटवर्क। ओके, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा कि एप्लीकेशन लेयर जो डाटा दे सकती है टू ट्रांसपोर्ट लेयर, इट कैन बी ऑफ एनी साइज, ऑप्शन ए। ओके, अब देखो, जैसे आपने कोई वीडियो अपलोड करनी है यूट्यूब पे, हो सकता है कि वो एक 4K वीडियो हो। 4K वीडियो का साइज काफी ज्यादा होता है। फॉर एग्जाम्पल, इट कैन बी ऑफ 25 GB। ओके, अब एप्लीकेशन लेयर वो 25 GB की फाइल डायरेक्टली ट्रांसपोर्ट लेयर को दे देगी। अब उस 25 GB को स्मॉलर साइजेस में डिवाइड करना, यानी कि उसका छोटे छोटे पार्ट करने, फिर उन छोटे छोटे पार्ट्स को अलग अलग सेगमेंट्स में प्लेस करके भेजना, ये ट्रांसपोर्ट लेयर का काम है। ओके, मींस ट्रांसपोर्ट लेयर फाइल को पहली बारी डिवाइड करेगी छोटे पार्ट्स में। अब ट्रांसपोर्ट लेयर को देखना पड़ेगा कि लोअर लेयर्स पे क्या लिमिटेशंस है। ओके, ये फाइल को चॉप ही नहीं कर रही, ये लेयर डायरेक्टली नीचे वाली लेयर को कह दे रही है कि इस फाइल को भेजो। अब ये यहां पे पहली बारी सेगमेंट्स बननी शुरू होती हैं, तो यहां पे हमें ध्यान देना पड़ेगा कि नीचे वाली लेयर्स पे कितनी कितनी लिमिटेशन है, और जो भी बॉटल नेक लिमिटेशन है, यानी कि जो सबसे छोटा नंबर है इन दोनों में से, वो कंसिडर होगा ट्रांसपोर्ट लेयर पर। ओके, तो यहां पे जो बाकी के 3 ऑप्शंस हैं वो सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए हैं। अगर आपको डायरेक्टली इसका आंसर नहीं पता, अगर आपको नहीं पता कि एप्लीकेशन लेयर कितना डाटा दे सकती है, तो आप इन तीनों ऑप्शन से बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो सकते हो। गलत, ये भी गलत और ये भी गलत। एक्चुअली देखो, ये जो ऑप्शन है 2⁻16 बाइट्स, 2⁻16 ऑलमोस्ट इक्वल है नेटवर्क लेयर पे जो सबसे बड़ा पैकेट फॉर्म किया जा सकता है। नेटवर्क लेयर पे आईपी प्रोटोकॉल होती है। आईपी पैकेट के हेडर में एक फील्ड होता है टोटल लेंथ। टोटल लेंथ 16 बिट्स का है। तो इस 16 बिट्स को यूज करके जो बड़े से बड़ा नंबर रिप्रेजेंट किया जा सकता है वो है 2⁻16 - 1, यानी कि एक आईपी पैकेट की ज्यादा से ज्यादा लेंथ इतनी हो सकती है, जो कि है 65536 - 1, मीन 65535। ओके, अब जो आईपी पैकेट का मैक्सिमम साइज है वो 65535 आया, यानी कि ऑलमोस्ट इक्वल टू 2⁻16। ओके, अब इन 2⁻16 में से अगर हम 20 माइनस कर दें तो हमें यह पता चल जाएगा कि हेडर के बिना मैक्सिमम डाटा कितना आ सकता है। ओके, अब आपको पता है कि ट्रांसपोर्ट लेयर का पैकेट या टीसीपी प्रोटोकॉल की एक सेगमेंट आईपी पैकेट में जाती है, यानी कि यहां पे इस पार्ट में एक टीसीपी सेगमेंट होगी। तो टीसीपी सेगमेंट का मैक्सिमम साइज इतना हो सकता है, यानी कि ये -20। 20 क्यों? देखो, हेडर का साइज 20 से लेकर 60 तक कुछ भी हो सकता है, बट मैं यहां पे मिनिमम एज्यूम कर रहा हूं। ओके, तो अब ट्रांसपोर्ट लेयर पे हमें लिमिटेशन पता चल गई 2⁻16 - 1 -20। तो यहां पे मैक्सिमम डाटा कितना आ सकता है? वो होगा दिस नंबर -20 -20। ये 20 है आईपी हेडर के लिए, ये 20 है टीसीपी हेडर के लिए। ओके, अब कुछ लोगों को ये ऑप्शन देख, अब ये ऑप्शन सी देख के कुछ लोगों को कंफ्यूजन हो सकती है कि एप्लीकेशन लेयर को ये लिमिट को ध्यान में रखकर ही डाटा भेजना चाहिए, यानी कि एक बारी में उतना ही डाटा भेजो जितना यहां पे फिट आ सकता है। बट एक्चुअली यहां पे जो डाटा फिट आ सकता है वो है आईपी का मैक्सिमम साइज -40, क्योंकि इसमें 20-20 बाइट्स के तो 2 हेडर ही हैं। ओके, अब अगर ये ऑप्शन भी आंसर्स में प्रेजेंट होता तब भी वो सही नहीं होना था,
क्योंकि एक्चुअली एप्लीकेशन लेयर तो किसी भी साइज का डाटा दे देती है। ये ट्रांसपोर्ट लेयर को ध्यान देना पड़ेगा कि उसकी एक सेगमेंट में कितना डाटा आ सकता है, तो वो फाइल को इसी हिसाब से चॉप करेगी कि एक सेगमेंट में जो मैक्सिमम डाटा आ सकता है उतने साइज का ही एक पार्ट बने उस फाइल का। ओके, अब देखो इसमें हम सबट्रैक्ट कर रहे हैं हेडर्स का साइज, तो ये ऑप्शन भी आपको मिलेगा, माइनस साइज ऑफ टीसीपी हेडर। अब यहां पे उन्होंने आईपी हेडर को इग्नोर कर दिया और सिर्फ टीसीपी का हेडर सबट्रैक्ट किया है। ओके, देखो अगर आईपी का हेडर भी सबट्रैक्ट कर देते, यानी कि यहाँ पे माइनस आईपी हेडर, यानी कि ये वाला ऑप्शन, तब भी वो गलत होना था, बिकॉज ऑलरेडी मैं 3-4 बार डिस्कस कर चुका हूं कि एप्लीकेशन लेयर इन सब चीजों पे ध्यान नहीं देती। एप्लीकेशन लेयर सिंपली डज नॉट केयर अबाउट ऑल ऑफ दीज लिमिटेशंस। ओके, अब ये ऑप्शन डी देखो, ये है 1500 बाइट्स। 1500 बाइट्स देखते ही आपके दिमाग में आएगा फ्रेमिंग, यानी कि अगर हम स्टैंडर्ड इथरनेट यूज कर रहे हैं तो उस केस में मैक्सिमम डाटा जो एक फ्रेम में आ सकता है वो है 1500 बाइट्स। देखो टोटल साइज तो होता है 1518, हेडर और ट्रेलर रिमूव करने पे एमटीयू आपको मिलेगा 1500। तो आप लोगों को लग सकता है कि जब एक फ्रेम पर ही मैक्सिमम इतना डाटा जा रहा है तो एप्लीकेशन लेयर को इतना ही डाटा देना चाहिए। जिनके कॉन्सेप्ट्स अच्छे से क्लियर नहीं है वो ऐसा सोच सकते हैं, बट ये ऑप्शन गलत है। ओके, देखो मान लो डाटा लिंक लेयर पे ये लिमिटेशन है, यानी कि मैक्सिमम डाटा एक फ्रेम में 1500 बाइट्स ही आ सकता है। इस केस में भी जो मैक्सिमम डाटा ट्रांसपोर्ट लेयर पे आ सकता है वो कितना होगा, 1500 -20 -20, क्योंकि इन 1500 बाइट्स में आप रखोगे आईपी पैकेट, उसमें 20 बाइट्स का हेडर होगा। इस आईपी पैकेट के अंदर आप रखोगे एक टीसीपी सेगमेंट, उसमें 20 बाइट्स का हेडर होगा, यानी कि 1500 में से 40 तो सब्ट्रैक्ट करने ही पड़ेंगे एक एमएसएस ढूंढने के लिए। तो यहां पे मैक्सिमम डाटा इतना आ सकता है। आप लोगों को लग सकता है कि इस क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए कि एप्लीकेशन लेयर एक बारी में सिर्फ इतना ही डाटा दे, क्योंकि एक सेगमेंट में इतना ही डाटा आ सकता है। बट दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, एप्लीकेशन लेयर को ये सब पता ही नहीं, ये ट्रांसपोर्ट लेयर का काम है। अब ट्रांसपोर्ट लेयर को मान लो काफी बड़ी फाइल मिल गई या बहुत ज्यादा डाटा मिल गया, ट्रांसपोर्ट लेयर ये चेक करेगी कि डाटा लिंक लेयर और नेटवर्क लेयर पे कितनी लिमिटेशन है। इन दोनों में से जो भी लिमिटेशन छोटी है, यानी कि देखो अगर नेटवर्क लेयर कह रही है कि मैं 65,000 बाइट सपोर्ट कर सकती हूं, डाटा लिंक लेयर पे सिर्फ 1518 बाइट सपोर्ट हो सकते हैं मैक्सिमम, तो छोटी लिमिट कौन सी है, ये वाली। यानी कि उस केस में ट्रांसपोर्ट लेयर सेगमेंट्स क्रिएट करेगी इस साइज के हिसाब से, यानी कि मैक्सिमम इतना डाटा आएगा। बट मान लो किसी नेटवर्क के लिए डाटा लिंक लेयर पे जो लिमिटेशन है वो है से 10 लाख बाइट्स। ओके, 65,000 से तो 10 लाख काफी ज्यादा है, बट फिर भी हम 65,000 से ज्यादा बाइट्स एक पैकेट में डाल ही नहीं सकते, तो ये लिमिट 10 लाख होने से कोई फायदा नहीं होगा। यानी कि बड़े से बड़ा पैकेट इस लेयर पर इसी साइज को ध्यान में रख के बनाना चाहिए। तो इस केस में जो छोटी लिमिट है वो है नेटवर्क लेयर की, तो ट्रांसपोर्ट लेयर नेटवर्क लेयर के हिसाब से सेगमेंट्स बनाएगी। ओके, मींस इन दोनों को देखो, जहां पे भी बॉटलनेक लिमिट है उसके हिसाब से सेगमेंट्स प्रिपेयर कर दो। तो इन तीनों में से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। आंसर है कि एप्लीकेशन लेयर तो डायरेक्टली किसी साइज का डाटा ट्रांसपोर्ट लेयर को दे देगी। अब उसके बाद सेगमेंट्स प्रिपेयर ट्रांसपोर्ट लेयर ने करनी है, तो ये सारी चीजें ट्रांसपोर्ट लेयर को देखनी पड़ेंगी। ओके, सो आंसर इज ऑप्शन ए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप यू हैव अ ग्रेट डे अहेड। ओके।